तो फ्रेंड्स उपेंद्र जी गए थे जोधपुर मीटिंग के लिए। पहले उनकी वहाँ थी पुणे मीटिंग थी, वहाँ से आई और नाइट रुके थे यहाँ पे। एक रात रुकने के बाद वो जोधपुर चले गए क्योंकि जोधपुर में कोई मीटिंग थी और वहाँ से वो आते टाइम पूजा को भी लेके आएंगे। पूजा के पता बहुत गंदा सीन हुआ इस बार बेचारी। 1 महीने का तो पापा ने छुट्टी दी थी कि 1 महीना रह के आ जाना, और उसमें भी फिर क्या हुआ, मिक्कू हफ्ते भर तो ठीक रहा, मतलब खेला कूदा वहाँ पे, और 1 हफ्ते बाद वो गिर गया था तो उसके पैर में कोई चोट लग गई। डॉक्टर वगैरह को भी दिखाया, मालिश वगैरह भी करवाई, बिल्कुल सही बता रहे हैं सब, पर वो ना खड़ा नहीं हो रहा, मतलब बैठ के चल रहा है, चाहे उल्टा पुल्टा कैसे कर दो नहीं रोता है, मतलब पैर में कोई दर्द नहीं, पर उसको एक डर सा हो गया अंदर कि मैं खड़ा होऊंगा गिर जाऊंगा पैर में दर्द होएगा, तो इसलिए वो चल नहीं रहा था। फिर पापा कह रहे हैं कि एक बार पूजा को लेके आ जाते हैं वापस, और जब वो ठीक हो जाएगा तो वापस भेज देंगे। तो अभी वापस का तो देखो क्या होता है, क्या सीन रहेगा। पर पूजा वही कह रही कि मैं यहाँ जाके भी वो दुखी हो गए क्योंकि वो 1 मिनट के लिए गोदी से नीचे नहीं उतर। यहाँ ससुराल में आराम से खेलता कूदता, कोई टेंशन नहीं, मतलब अकेला ऊपर नीचे घूमता था, छत पे चला जाता था, वापस नीचे आ जाता था। तो वो वहाँ जाके तो वो गोदी से नीचे नहीं उतर रहा था, तो बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा था। तो फिर पापा ने बोल दिया कि चम्मच निकालने का। तो फिर पापा ने, उपेंद्र जी गए मीटिंग के लिए, तो जोधपुर से उनका गांव नज़दीक ही पड़ता है, तो फिर पापा ने बोला कि आते टाइम पूजा को लेके आना। तो उपेंद्र जी अभी लेके आएंगे पूजा को, पर अभी अहमदाबाद नहीं लेके आएंगे, अहमदाबाद बाद में आएगी पूजा, क्योंकि वो मिक्कू थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद, और फिर मैं चली जाऊंगी ससुराल, और पूजा अभी आ रही है ससुराल। तो वही है कि इतने उन्होंने मतलब इतना जल्दी आने का नहीं था, उन्होंने कपड़े वगैरह भी लाए नहीं, तैयारी भी नहीं करी हुई थी, तो फिर भी वो आ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरा छोटा वाला भाई है ना, तो उसके भी लड़का हुआ है, काफ़ी दिन हो गए, हफ्ते 10 दिन का हो गया, पर मैं रोज़ सोचती हूँ बताना, पर मैं जब व्लॉग बना रही होती हूँ, जब बात कर रही होती हूँ, तब याद नहीं आता। तो मतलब मेरे ऐसा है कि मेरे मायके में ना पहला एक भी बच्चा नहीं था, तो फिर मेरे बड़े भाई के ट्विंस हो गए, लड़का लड़की दोनों हो गए, और छोटे भाई के भी लड़का हो गया। तो मतलब पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि पहले मेरे बड़े वाले भाई के, तो मैंने आपको बताया 7 साल बाद में बच्चे हुए, और छोटे वाले भाई की शादी को अभी थोड़ा टाइम हुआ है, मतलब 1.5 साल पहले शादी करी थी, और 1.5 साल बाद में लड़का हो गया, तो अब 3 बच्चे हो गए। वरना पहले ना मम्मी बहुत ऐसे करती थी सोरू के लिए, क्योंकि चिक्कू तो अभी हुआ है, सोरू जब भी वहाँ जाता था वो बीमार पड़ जाता था, जुकाम वगैरह लग जाता था, तो फिर हम वापस आ जाते, तो पापा भी थोड़ा अवॉइड करते थे, ससुर जी भी, कि ये वहाँ जाता है बीमार पड़ जाता है, कभी मैं उसको लेके जाती, कभी नहीं लेके जाती। फिर मम्मी को रहता है कि यार हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, मतलब चिक्कू के सोरू के लिए बहुत ज़्यादा करते थे। पर फाइनली जब भगवान ने देख लिया तो 3 बच्चे दे दिए, तो अब सब बहुत खुश है। और मम्मी पापा अभी गांव आए हुए हैं, आड़सर आए अभी, और वो मतलब मेरे जो गांव में ना खेत वगैरह है, मूंगफली की अभी इसमें फसल निकलती है, तो मूंगफली वगैरह बेचने के लिए, चारा वगैरह बेचने के लिए आए हैं। और साथ ही वो जो थाली की रस्म होती है ना, तो वो गांव में आके करी है उन्होंने, आज थाली वगैरह बजाएंगे, और मिठाई विठाई जो देनी करनी, जो लेना देना होगा वो सब अभी करेंगे। तो 5-7 दिन वो गांव में रुकेंगे, जब तक पापा वो खेत का काम पूरा ख़त्म करके, बेचा बेची का काम ख़त्म करके फिर पहुंचा जाएंगे वापस। और मेरी दोनों भाभियां तो अभी आएगी नहीं, क्योंकि दोनों भाभियां तो अभी टाइम लगेगा। पहली दोनों बच्चों के लिए पहली सर्दी है, तो एक जगह पे रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये सर्दी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में दोनों भाभियों को साथ में लाएंगे। और मेरे मायके में शादी भी है, तो वो शादी में भी नहीं आएंगे दोनों भाभियाँ, क्योंकि बच्चे छोटे ऐसे परेशान होंगे, क्या करेंगे। और फिर मेरे मायके में इतनी सर्दी पड़ती है ना, क्योंकि इतना कोहरा धुंध रहती है, 12 बजे तक धूप ही नहीं निकलती है, तो उस वजह से भी मान लो। फिर शादी में पता है रूटीन सारा चेंज हो जाता है, इधर भागो इधर भागो, और वो क्या करेंगे, परेशान होना है, इसलिए उनको दोनों भाभियों को नहीं लेके आएंगे इस शादी में। फिर मैं, मम्मी, बुआ वही रहेंगे। फ्रेंड्स अभी जा रही हूँ घर का राशन सामान लेने, चिकू के पापा जिम से आ गए, और सॉरी स्विमिंग से, मुझे जिम ही नाम आता है, पहले ये जिम जाते थे इसलिए। और घर का काफ़ी सामान ख़त्म हो रखा है, गेट बंद करके हम लोग पहुँच गए रिलायंस फ्रेश, और सामान ले रहे हैं। पर ये मुझे जो सामान लेना उसी पे हाथ लगाने दे रहे। मैंने थोड़ी सी कप ट्रे देख ली, मैंने कहा कब, मुझे मतलब जहाँ भी जाती हूँ ट्रे वगैरह दिखते हैं तो फिर मैंने कहा देख लेती हूँ डब्बे वगैरह, पर बोले जो लेने आई उसी पे हाथ लगा, दूसरी चीज़ पे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैंने शैम्पू वगैरह लिया है और सामान देख रहे हैं। ओट्स वगैरह थे क्योंकि ओट्स भी ख़त्म था, बिस्किट ख़त्म थे, तो वो कुछ सामान ले लिया, कुछ और लेते हैं अभी। खरीद लिया और अभी आया हैं बेकरी पे। चिक्कू का आज केक खाने का मन था तो चिक्कू के पापा अंदर गए केक लेने के लिए। ये ब्लैक वाला, ये रेड चेरी वाला। हम लोग खाएंगे आइसक्रीम, केसर पिस्ता कुल्फ़ी लेंगे क्योंकि आज चिकू के पापा का मूड हो गया, वरना तो मुझे अक्सर मना ही करते हैं, नहीं नहीं घर चल घर चल। फिर आज हम फाइनली खा रहे हैं। केक लेके नहीं आए, पहले तो हमने सोचा था केक लेते हैं चिकू के लिए, फिर अंदर गए तो पेस्ट्री दिख गई तो फिर ये बोला पेस्ट्री ले लेते हैं। केक ले लिए। किसका बर्थडे आज है? चिकू का बर्थडे नहीं, ये पेस्ट्री लाए चिकू के लिए। किसके लिए लाए? चिकू के लिए। चिकू हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे करेगा? हैप्पी बर्थडे टू यू। टिकू चिकू कौन से खाएगा? चम्मच लेते हैं। ये वाली चिकू खाएगा, ये वाली। रुको ध्रुव भैया को देते हैं। तो फ्रेंड्स हम जहाँ पहले रहते थे संस्कार भाभी, उनका बेटा ध्रुव भैया, वो चिकू बहुत मिस करते हैं उनको, तो वो आए हैं तो मैं पेस्ट्री खिलाती हूँ। चलो, वो ध्रुव भैया के पास से चिकू बहुत ज़्यादा रहता था, बहुत खेलता था। आज आए तब से दोनों चिपकी हुए, बहुत खुश हो रहे हैं। और मम्मी चलो थोड़ा निकाल के दे, खा लेंगे। थोड़ा सा भी नहीं, एक ही बाइट। तो फ्रेंड्स ये तिल पापड़ी है जो ध्रुव आया था अभी शाम को, संस्कार भाभी ने भेजी है, उनके कहीं से गिफ्ट आया था, मतलब उनकी बुआ है वो बेंगलोर से भेजी है, तो स्पेशल तिल पट्टी बोला है। खोल के देखते हैं इस पर क्या लिखा है, ठाकुर तिल पट्टी। तो अब चीकू की मैंने बोला सुबह खोलूंगी, पर चीकू के पापा बोले नहीं मुझे अभी खानी है, तो मैं खोल के दे रही हूँ उनको। हाँ, देंगे रुको पहले निकालने दो, पीस निकालने दो। अच्छी है ना, बहुत पतली पतली, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए थोड़े थोड़े। चिकू रुको पापा को देती हूँ। बस आज मेरी अलमारी खाली कर रही हूँ क्योंकि मेरे को वैसे भी मेरे ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो मैंने एक दूसरी अलमारी और जो भी यहाँ पे ये ऐसे थी, मतलब ये चीज़ थी नहीं इस पे बना, खाली ऐसे खाने बनाए हुए थे। फिर मैंने इनको बोला कि ऐसे मतलब ये लगवा दो ताकि कोई भी सामान आराम से अंदर रख दूँगी, पर ये तो हो गया। पर सीलन है कि पीछे ही नहीं छोड़ रही, पूरी दीवार है वो गंदी हो गई सीलन से, क्योंकि जस्ट उधर बाथरूम है, बाथरूम के सीलन इस तरफ आ रही है, पूरे रूम में सीलन हो गई, और ये सीलन अंदर मतलब इस अलमारी के अंदर जा रही है। तो सारे कपड़े भी मेरे को लग रहा है कि यहाँ से जो मैंने नीचे अखबार बिछा के रखा था वो भी गिला गिला हो गया। मैंने कहा कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे, तो कुछ और जैसे कट्टा या पॉलीथीन बिछा के फिर कपड़े सेट करती हूँ। पर है ना, गवर्नमेंट घरों की यही दिक्कत होती है कि पता नहीं कहाँ से पानी टपकेगा, कहाँ नाला ब्लॉक होएगा, क्योंकि पता नहीं कितने कितने पुराने बने होते हैं। तो अब इसके लिए मुझे ये पूरी अलमारी वापस खाली करनी पड़ेगी, सारे कपड़े बाहर निकालती हूँ, और कुछ बैग वैग भी रखे हुए अंदर क्योंकि बड़ा खाना है इसलिए। और तो बाहर निकाल के ये कट्टा लाई या कटिंग करके अच्छे से बिछाऊंगी ताकि कपड़े खराब। देखो अंदर की तरफ ये जो अखबार लगा रखे मैंने, ये पूरे गिल्ले हो गए और इतनी इतनी अंदर सीलन आई हुई है, तो बैग वगैरह ये भी बाहर निकालूँ क्योंकि ये भी गंदे हो जाएंगे। कपड़े मैंने बाहर निकाल दिए। अखबार की भी ऐसी हालत हो गई है, पूरा देखो गिल्ला हो गया, गल गया मतलब। देखो बैग की कितनी गंदी हालत हुई है सीलन आके। मेरे को मतलब अभी 2-3 दिन पहले ही पता चला कि अंदर सीलन जा रही है, तब से मेरे का 2 दिन में मैं लगी हुई कि मुझे आज साफ़ करना है, और तब तक ये बैग इतना गंदा हो गया, इसको मुझे खाली करके धोना पड़ेगा, वरना ये पड़े पड़े और गंदा हो जाएगा। मानेंगे ना फिर? मत भूला प्लीज, पापा को मत भूला, मत भूला चिकू, फिर पापा मेरी पिट्टी कर देंगे ना। मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ? नहीं हूँ तो किसकी मम्मी हूँ? सौरभ भैया की। चिकू की मम्मी कौन है फिर? अब पिन्नू मासी है, चिकू की मम्मी है। फिर पापा मम्मी को मारेंगे तो तुझे अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? ओह कितना अच्छा लगेगा? 2 अच्छा लगेगा। फिर मैं तेरी पिट्टी करूँगी तब?
चित्तू पिट्टी। और चित्तू के पापा फिर चिक्कू की पिट्टी करेंगे तब। अच्छा, और तूने मेरा काम कितना बिगाड़ा पता है? ये सारी साड़ियों पे पैर रख रहा था तब मैंने तेरे को डांटा, पता है तुझे? किस लिए डांटा मैंने? मम्मी ने क्यों डांटा? क्योंकि तू इस बैग के अंदर पैर डाल रहा था। मैंने बोला पैर मत डाल, पैर मत डाल, तब डांटा ना तुझे। फिर तू पापा को बुलाता है। क्यों आएंगे पापा? क्यों आएंगे पापा? चित्तू बाहर जाओ, चित्तू बाहर बैठ। देख मम्मी की सारी साड़ियाँ गंदी कर दी चिक्कू ने। ये किसकी साड़ी है? ये कौन पहनेगा? चिक्कू पहनेगा साड़ी? नहीं, मम्मी पहनेगी। चित्तू नहीं। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने ये बैग बताया पूरा गंदा हो रखा है पीछे से, तो इसको धोऊंगी। ये 4-5 साड़ियाँ थी इसके अंदर जो बाहर निकाल के रखी है मैंने। चिक्कू पैंट गंदी हो रही है। तो मैं साड़ी वैसे तो बहुत कम पहनती हूँ, फिर ये ऐसे लाई हुई है, कभी कभार काम आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये कपड़े बाइसा ने सिल के भेजे हैं, 4 ड्रेस सिल के भेजी है। और ये ड्रेस पता है मैंने यहीं से ली थी। जब रक्षाबंधन पे सीमा दीदी आए थे तब मैं उनके लिए ड्रेस लेने गई थी। फिर मुझे ये कपड़ा थोड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा पता नहीं, फिर भी ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन था, पता नहीं कैसी ड्रेस बनेगी, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। पर ये सिल के मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। इस पे अभी मैं ओढ़नी लाई नहीं, तो देखो लहंगा कितना अच्छा लग रहा है। व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन, ये 2 कलर में ओढ़नी लाऊंगी इस पे। अगर मैं कॉटन की भी लाऊंगी और एक जो टोरी की ओढ़नी आती है जिसमें थोड़ा तारे वारे का काम आता है, क्योंकि इसमें हल्की चिकन का काम भी करा हुआ है और तारी भी दी हुई है, तो इसके साथ इसकी ओढ़नी लानी है। बाइसा ने सिला भी बहुत सुंदर है इसको। ये हो गया। ये मैंने एक दिन पहना था जब सोरू की स्कूल गई थी तब। ये भी बाइसा ने सिल के भेजा है। और ये वाली ड्रेस है, ये बंदेज में है। ये जो ऑल ओवर कपड़ा आता है 4 मीटर में, तो ये ड्रेस मुझे बाइसा ने करवाई है दिवाली पे। और इसके साथ ये मतलब कपड़ा अलग से लिया था बाइसा ने, और ये ओढ़नी अलग से ली थी। लहरिया भी है और साथ में बंदेज भी है, और पिको भी करवा दिया बाइसा ने। तो ये ड्रेस हो गई 3, तो ये हो गई। और ये ड्रेस जो मम्मी लेके आई थी मेरे, जब मेरे भतीजा भतीजी हुए थे नामकरण पे, मम्मी आई थी ना अभी, तब लेके आई थी। तो ये ड्रेस बाइसा ने सिल ली है, बाइसा ने सिल के भेजी है। ये अभी मम्मी आई थी तब लेके आई थी। ये देखो कुर्ती थोड़ी लूज लग रही है इसकी, मुझे लगता है कुर्ती थोड़ी सी लूज है, फिर पता नहीं पहन के पता चलेगा। और इसको ना लाइनिंग मतलब जो अस्तर लगवा के सिलवाया है तो इसकी ज़्यादा फिनिशिंग आती है, क्योंकि क्रेप का कपड़ा है इसलिए। और अगर लाइनिंग नहीं लगवाते ना तो फिर इतना सो नहीं पड़ता, क्योंकि क्रेप का कपड़ा पतला आता है तो फिर अच्छा सा नहीं आता। और ये ओढ़नी है इसकी, लहंगा तो ये लहंगा है, और इसके साथ ये अलग से मर्जी आई थी, ये ओढ़नी है। तो इसमें ओढ़नी में भी पूरा ऐसे वर्क करा हुआ है। ये देखो, ये जैसा ये लहंगे में वर्क है, फूल बने हुए, वैसे इसमें बने हुए। और लेस ये अन्नू ने लगाई है यहीं से खरीद के। तो मतलब जो कपड़ा था उससे भी ड्रेस ज़्यादा सुंदर लग रही है। क्या हुआ उसके चिक्कू? क्यों मारा? क्यों मारा? तो उसको भी पढ़ना है तेरे साथ, तू पढ़ाई करनी है। अभी रुक, तेरे को डायरी देंगे अलग और पेंसिल देंगे, ठीक है? चुप हो जा। ये पीटी मत करा कर चिक्कू। अब तुझे अलग से देंगे, अलग बुक देंगे, रोना मत। अरे मैं बेटा चिक्कू को मार दिया। देख तेरी वो गांधी जी वाली डायरी का है, गांधी जी वाली वो डायरी का इसका कल तेरे को दी थी ना, परसों रात को। मम्मी ढूंढ के देती है, चुप हो पहले। मम्मी ढूंढ के देगी, बिया का नहीं लेना। बिया पढ़ाई कर रहे ना, बिया का नहीं लेना। हाँ चिक्कू क्या लिखेगा? चुप पहले बताओ, चिक्कू क्या लिखेगा? ए आ ई क्या लिखेगा? ये नहीं लेना, मैं दूसरी दे रही ना। चल खड़ा। हाँ चलो पहले लेके आते हैं चिक्कू के लिए। ये कपड़े बाद में करेंगे, पहले चिक्कू की डायरी लेके आते हैं। आ जाओ। नीचे बैठ जाओ, नीचे आप नीचे बैठ जाओ। आ लो पी पास लो। अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है? ठीक है, कर लेगा अच्छे से। पीटने के साथ तुमको। तो फ्रेंड्स मैं इनको नाड़े डाल के रख रही हूँ, क्योंकि मेरे अक्सर होता है कि ड्रेस में नाड़ा नहीं होता है, कि जाना होता है
तब ड्रेस लेके बोलती हूँ नाड़ा है क्या, नाड़ा है, नाड़ा ढूंढ के एडजस्ट करती हूँ फिर डालती हूँ। तो मैं इनमें आज बाईसा ने बना के भेजे हैं, तो मैंने कहा मैं नाड़ा डाल ही देती हूँ, फ्री बैठी हूँ तो नाड़ा डाल के अंदर रखूंगी तो पहनना होगा तो दिक्कत नहीं होगी। क्या हो गया? तो नीचे पढ़ाई नहीं होती, ऊपर होएगी। ऊपर क्या पढ़ाई करेगा? क्या पढ़ाई करेगा? आई ऊ। फिर आगे आई ऊ आई क्या करेगा? ऊपर बैठो। हाँ बेटा, हाँ बैठो बैठो, ऊपर चढ़ो। ये बिया का बैग आ गया। चिकू सोनू की मत छेड़ना कुछ भी, ठीक है? अपनी पढ़ाई करना। हाँ तू तो पढ़ाई कर। आई ओ ओ बना दे आई। हाँ A for apple, B for boy, C for cat, D for dog, dog, बोल W, W आता है तुझे W बोलना? कैसे बोलता है? W W। चिक्कू पढ़ाई कर रहा है। चिक्कू तो सोनू से भी अच्छी पढ़ाई करेगा। हाँ सोनू भैया को तो पढ़ाई आती नहीं है, चिक्कू को अच्छी अच्छी पढ़ाई आती है।